हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना किसका नहीं होता, और हम सब लोग इसी होड़ में लगे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसी जॉब पालें या फिर इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं। और हम तरह तरह की वैकेंसी में ट्राई भी करते हैं, बट कभी कभी होता है ना कि हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ जानी मानी वैकेंसी है उस पे ही फोकस रहते हैं, और कुछ ऐसी वैकेंसी है जो आती है और चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये वैकेंसी आई है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, या फिर ये वैकेंसी मेरे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, किसी भी जगह से देख रहे हैं, किसी भी शहर से देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल थी, या फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। मुझे सारा रिव्यू जरूर दीजिएगा और हाँ, पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नगर निगम, जो कि आप लोग जानते हैं कि शहर के प्रबंधन, उसके व्यवस्था के लिए कार्य करता है, उसमें आई है बहुत ही अच्छी भर्ती, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका आया है, सुनहरा मौका आया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप कह सकते हैं ना कि जिसमें अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको कई सारे लाभ भी मिलेंगे। तो मैं पूरी जानकारी आपको इसमें दूंगी और वीडियो को लास्ट तक इसके लिए जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये जो नगर निगम का आया है, इसमें क्या है कि इसमें कई सारे पोस्ट आए हैं, जैसे क्लर्क, इंजीनियर, स्वच्छता निरीक्षक और अन्य कई पद आए हैं। मैं आपको भी फुल डिटेल उसकी देती हूँ, जिसमें आपको मौका मिलने वाला है काम करने के लिए। ठीक है, तो आप इस भर्ती को जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस भर्ती का नाम आप लोग से बोलूँ कि इसका नाम क्या है, जैसे कि आप बोलेंगे कि इस भर्ती को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये है नगर निगम भर्ती 2025। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है इस भर्ती का। ये जो भर्ती है वो विभिन्न राज्यों में हो रही है, मतलब तमाम राज्य में हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी, केवल एमपी, केवल बिहार, केवल राजस्थान, ऐसा नहीं है। ये कई सारे राज्यों के लिए ये वैकेंसी आई है और सब जगह से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई सीमित क्षेत्र के लिए नहीं है कि हाँ यहाँ के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर केवल यहीं के लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर राज्य के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें जितने मतलब जितने राज्य के नगर निगम है ये अपना संचालन करेगा और अपनी परीक्षा करवाएगा और उस हिसाब से चयनित करेगा जिसे इन्हें लेना होगा। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा मैं आप लोग को बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कितनी वैकेंसी आई हुई है। इसमें 50,000 प्लस वैकेंसी आई है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 50,000 प्लस इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी है। और अगर आप लोग इसके विषय में नहीं जानेंगे तो फिर हाँ, यही है कि आपके हाथ से बहुत बड़ी चीज जाने वाली है। तो इसमें लगभग 50,000 रिक्तियां हैं, खाली पद 50,000 हैं, और ये माना जाता है कि लगभग 50,000 पद भरे जाएंगे इसमें, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि 50,000 पद भरे जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपका एग्जाम होगा, जो कि संभावित है कि आपका एग्जाम मई से स्टार्ट होगा और जुलाई तक होगा, यानी कि हर नगर निगम का अपना एक एग्जाम डेट होगा, वो उस एग्जाम डेट पे अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, अगर इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें या फिर एज की बात करें कि इसमें आयु सीमा क्या है, तो 18 से 35 वर्ष इसकी आयु सीमा है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के लिए सेम है, 18 से 35 वर्ष। ठीक है, ये वैकेंसी केवल ऐसा नहीं है कि मेल के लिए ही है, ये वैकेंसी फीमेल के लिए भी है और ये अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपको मतलब ये एक कह सकते हैं कि अच्छी वैकेंसी है, अच्छी संख्या में भी आई है, तो इसमें आप लोग को अप्लाई जरूर से जरूर करना चाहिए। और इसकी जो चयन प्रक्रिया है कि कैसे इसमें चयन आपका होगा, तो इसमें आपके पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर कौशल परीक्षा होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 स्टेप में ये वैकेंसी कंप्लीट कराई जाएगी। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका टैलेंट देखा जाएगा, उनका कौशल परीक्षण, उनका मतलब एक मापदंड निर्धारित किया जाएगा कि वो इस अकॉर्डिंग आपको मापेंगे, और उसके बाद फिर इसमें
इसमें आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेप इस वैकेंसी के कंप्लीट होने में होंगे, ठीक है। और इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता चाहिए कि हम इसमें हमारी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये 10वीं 12वीं और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। तो अगर आपने 10th किया है और 12th किया है या फिर स्नातक किया है, तीनों इसमें हैं, पद के अनुसार इसमें है, ठीक है। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप फिर जो कम क्लर्क है या फिर जो और छोटी पोस्ट है उसमें आपको चांस मिलेगा। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको बड़ी पोस्ट यानी कि स्वच्छता अधिकारी या फिर जो भी इंजीनियर वगैरह रहेंगे, तो आपका आपने साइंस साइड किया है किस, ये सब आपको फॉर्म फिल करते समय आपको उसमें मिलेगा। तो आपके लिए ऐसा ये है, ठीक है। अब इसमें अगर थोड़ा सा और आगे बात करें तो देखिए इसमें कुछ लोगों को छूट भी मिल रही है। तो किनको छूट मिलेगी मैं बता दूं कि जो भी इसमें जो आवेदन करेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है कि अगर आपको अपने इंडिया में जॉब चाहिए तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिया के होने चाहिए, कोई बाहर के नहीं होने चाहिए। दूसरा इसमें है कि 18 से 35 वर्ष इसमें एज है, बट कुछ विशेष श्रेणियों के लिए आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। यानी कि कुछ ऐसी श्रेणी जैसे फीमेल में या फिर SC ST में, कुछ OBC में कुछ साल की छूट भी मिल जाएगी। अप्रॉक्स में अगर हम बात करें तो 3 साल की छूट तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। यानी कि 38 साल के अगर वो हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पोस्ट वाइज अगर बात करें तो क्लर्क के लिए आपका 12th होना चाहिए। अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी पद जो है उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा कोई होना चाहिए, तब आप कोई भी इंजीनियरिंग या फिर इसी ऐसे रिलेटेड कोई पोस्ट है तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अधिकारी पद के लिए अप्लाई करना है तब आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है, तब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आई होप आपको इतनी समझ में चीज़ें आ गई होगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो भाषा ज्ञान यानी आपको स्थानीय भाषा यानी कि आपकी हिंदी आपको ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि आप अपना जो अगर वर्क मतलब करेंगे पब्लिक प्लेस में तो आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सके पब्लिक से, ठीक है। तो आपको हिंदी आना चाहिए और ये स्वाभाविक है कि अगर आप भारत में हैं तो आपको हिंदी ज़रूर से ज़रूर आ रही होगी, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसमें आपका कुछ शारीरिक मानदंड भी रखा जाएगा, यानी कुछ शारीरिक माप तोल भी किया जाएगा जिसमें ऊंचाई, वजन और शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपका ये 3 चीज भी चेक होगा जिसमें आपका ऊंचाई, हाइट, वेट और कुछ शारीरिक गतिविधियों को भी या फिर शारीरिक जो मापदंड है उसको भी पूरा कराया जाएगा, ठीक। और कौशल परीक्षण में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि सामान्य सा टेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये सामान्य सा एक कंप्यूटर टेस्ट इसमें होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैकेंसी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें मैं अगर कुछ पद से रिलेटेड बात करूं कि इसके जो पद हैं उसमें क्या काम है, तो देखिए जो क्लर्क का पद रहेगा उसमें क्या रहेगा कि आपको डेटा एंट्री करना पड़ेगा, यानी नगर निगम में आपका किस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है या किस प्रकार से प्रबंधन का काम हो रहा है, तो उसमें आपको जो डेटा है उसको एंट्री करना होगा, फीड करना होगा कंप्यूटर पे। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और ये कार्यालय के अंदर जितने भी काम रहेंगे, क्लर्क का यही काम होता है कि कार्यालय के अंतर्गत जितने भी कार्य रहते हैं उनका नियम तरीके से संचालन करना, ठीक है। और ये एक प्रशासनिक पद है। उसके बाद सेकंड जो इसमें जूनियर इंजीनियर है उनका काम रहेगा कि जो शहरी बुनियादी ढांचा है यानी कि नगर निगम में किस तरह से कार्य होना है कंस्ट्रक्शन का, उनका एक ढांचा, एक प्रारूप तैयार करे, ये काम रहेगा जूनियर इंजीनियर का। उसके बाद थर्ड इसमें रहेंगे स्वच्छता निरीक्षक, जिनका काम रहेगा कि ये अब नगर निगम में स्वच्छता का ध्यान रखें, शहर में किस प्रकार से स्वच्छता को मेंटेन रखना है और कहाँ पे किस तरह से सफाई का काम करवाना है, ये सब स्वच्छता अधिकारी का काम रहेगा। फिर उसके बाद 4th नंबर पे कर निरीक्षक की पोस्ट है जिसमें आपका रहेगा कि आपको नगर निगम में जितने भी कैश आ रहे हैं या फिर कितने यूज हो रहे हैं, कहाँ पे किस तरह से हो रहा है, पैसे का कैसे लेन देन हो रहा है या फिर कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, मिस यूज तो नहीं हो रहा है, ये सारी व्यवस्था देखने के लिए कर अधिकारी रहेंगे, ठीक है। फिर जो 5वें नंबर पे रहेंगे बागवानी, यानी कि नगर निगम में जितने भी पार्क होंगे, जितने भी शहर में पार्क होंगे या फिर पेड़ पौधों को कैसे लगवाना है। आपने देखा होगा कि हाईवे वगैरह पे किस तरह से पेड़ को लगवाया जाता है और कैसे एकदम
नियमावली तैयार की जाती है कि कहाँ पे कौन सा पेड़ लगवाना है, किस तरह से वायु को मतलब स्वच्छ रखना है, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी बागवानी जो करेगा उसके लिए होगी। ये भी एक पोस्ट है, इसमें आप लोग ये मत समझिएगा कि बागवानी करना है मतलब कोई भी आएगा पेड़ लगा देगा, बिल्कुल भी नहीं। ये एक पोस्ट होती है और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो इतने पेड़ यहाँ पे लगवाए, ठीक है, और पार्क को मेंटेन रखे। फिर अगर 6 में बात करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर पे सारा फीड करेगा डाटा कि किस तरह से काम हो रहा है। और एक चालक की भी पोस्ट है, जिसमें नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनका जो ड्राइवर बनेगा वो, और एक सहायक अभियंता यानी कि इंजीनियरों के साथ एक उनका असिस्टेंट भी रहेगा। तो इस तरह से इसमें पोस्ट है। और इसमें अगर परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और जिसमें आपको जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। फिर आपकी एक मेन परीक्षा होगी, जिसमें आपको वही उसी लोग को बुलाया जाएगा जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे, यानी जो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आप सेकंड पेपर भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका शारीरिक माप तौल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर लास्ट में आपका मेडिकल और इंटरव्यू होगा। तो इतना प्रोसेस है, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। अब इसको सबसे बड़ी बात आती है ना कि इस फॉर्म को हमको फिल कैसे करना है या हम कहाँ करेंगे। तो इस फॉर्म को आप लोग नगर निगम की जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आपको ये वैकेंसी वहाँ पे आ चुकी है, आप लोग जाइए और इसका फॉर्म फिल करिए। और इसमें आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लिखे रहेंगे कि किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने हैं। तो आप लोग वहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितनी भी जो भी पेमेंट करने का माध्यम है वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही होगा, ठीक है। आपका कोई कैश नहीं, इसमें आपका सब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होगा। तो आपको नगर निगम की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है, वहाँ पे फॉर्म आ चुका है। और अगर वहाँ से आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आप फिर अपने पास में किसी साइबर कैफे पे जाइए और वहाँ पे ये फॉर्म फिल करा लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।